हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोमैक लैब में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि माइक्रो कंट्रोलर के साथ जो इनपुट पिंस होती हैं इनमें, उसके साथ हम कुछ रेजिस्टेंस लगाते हैं। उन रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं पुल अप रेजिस्टेंस या पुल डाउन रेजिस्टेंस। ये पुल अप और पुल डाउन रेजिस्टेंस हम क्यों यूज़ करते हैं, चलिए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस मैंने इनपुट पे लगाया है और इसको मैंने वीसीसी से कनेक्ट किया हुआ है। और दूसरे फिगर में आप देख रहे हैं कि इनपुट पे जो मैंने रेजिस्टेंस लगाया है वो मैंने ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो जो मैंने वीसीसी से कनेक्ट किया हुआ है रेजिस्टेंस, हम इसे बोलते हैं पुल अप रेजिस्टेंस, पुल अप। और जो ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है हम इसे बोलते हैं पुल डाउन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये है पुल अप और ये है पुल डाउन। पुल अप और पुल डाउन जो रेजिस्टेंस होते हैं, हम इनका इस्तेमाल स्विच के साथ करते हैं। इनमें कोई स्विच होता है, ठीक है, एक स्विच होगा, तो उसके साथ ही हम इसका रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को हम यूज़ करेंगे। नॉर्मली हम पुल अप रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा पुल अप रेजिस्टेंस के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस फिगर में आप देख रहे हैं कि इनपुट पे पुल अप रेजिस्टेंस लगा रखा है हमने। अभी मैंने इसकी वैल्यू नहीं लिखी हुई यहाँ पर, ठीक है। तो और इसके साथ एक स्विच को मैंने कनेक्ट किया हुआ है जो ग्राउंड से कनेक्ट है, ग्राउंड से वो कनेक्ट है। अब सपोज़ कीजिए कि अगर इस रेजिस्टेंस को मैं नहीं लगाता और डायरेक्ट ही इस पिन को मैं इस वीसीसी से कनेक्ट कर देता और यहाँ पे ये स्विच रहता, ठीक है, तो होता क्या, जब ये स्विच क्लोज होता तो वीसीसी और ग्राउंड दोनों आपस में शॉर्ट हो जाती। तो इस तरीके से हम नहीं कर सकते, हमको रेजिस्टेंस यूज़ करना पड़ता है। अब आती है बात कि हम रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज़ क्यों कर रहे हैं। पुल अप जो रेजिस्टेंस है, हमने इसका इस्तेमाल यहाँ पे क्यों किया है। दोस्तों, होता क्या है, जो माइक्रो कंट्रोलर होता है, माइक्रो कंट्रोलर है या जो आर्डिनो जो बोर्ड्स होते हैं, उसमें जो इनपुट पिन्स होती हैं, उनमें जो इनपुट पिन होती हैं, उनकी स्टेट जो होती है वो हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है। अगर वो प्रॉपर तरीके से किसी पोटेंशियल पे कनेक्ट नहीं है तो, वीसीसी या ग्राउंड से अगर वो कनेक्ट नहीं है तो एक वो फ्लोटिंग कंडीशन में रहती हैं कि कभी आपको वहाँ पे हाई भी मिलेगा, कभी आपको वहाँ पे लो भी मिलेगा। उस कंडीशन में क्या है कि आपको जो सिग्नल मिलेगा माइक्रो कंट्रोलर को प्रोसेस करने के लिए, वो फॉल्स सिग्नल मिलेगा, कभी हाई हो जाएगा, कभी लो हो जाएगा। तो उससे क्या है कि जो आपका काम है वो ढंग से नहीं होगा, वो गलत सिग्नल की वजह से प्रॉपर तरीके से आपका जो प्रोजेक्ट है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि भाई वहाँ पे हमको जो पोटेंशियल मिल रहा है, जो स्टेट हमको वहाँ पे मिल रही है, चाहे वो हाई हो चाहे वो लो हो, वो एक फिक्स रहे, वो अननेसेसरली फ्लक्चुएट ना करे, फ्लोट ना करे। जो ये बार बार जो हाई और लो होता है बिना किसी सिग्नल के अप्लाई किए, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं फ्लोटिंग कंडीशन, कि वहाँ पे ये आपका लो भी मिल सकता है, वहाँ पे आपको हाई भी मिल सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि नॉर्मली हम उस पर एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं पुल अप। तो इसमें होगा क्या, जब ये हमारा स्विच यहाँ ओपन होगा, ठीक है, जब ये हमारा स्विच यहाँ पे ओपन होगा, तो उस कंडीशन में देखिए आप, ये वीसीसी जो है अभी इस रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट है हमारी इस इनपुट पिन से, तो करंट जो फ्लो होगा वो वीसीसी इस रेजिस्टेंस से होता हुआ माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ये करंट जाएगा। वो जो ये जो करंट होता है ये बहुत ही कम करंट होता है, बहुत ही कम करंट होता है। तो इससे पावर सप्लाई पे या माइक्रो कंट्रोलर की इनपुट पिन पे कोई ज़्यादा लोड नहीं पड़ता। लेकिन इससे होता क्या है, जब ये स्विच हमारा ऑफ कंडीशन में होता है, मतलब ओपन कंडीशन में होता है, तो यहाँ पे कोई फ्लोटिंग पॉइंट नहीं होता, इसको यहाँ पे हाई ही मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉल्स ट्रिगरिंग की या फॉल्स सिग्नल की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो ये होता है हमारा कि भाई जब ये हमारा स्विच ओपन है तो करंट हमारा इस तरीके से फ्लो होगा जो माइक्रो कंट्रोलर में जाएगा, और माइक्रो कंट्रोलर को इस स्टेट को हाई सेंस करके अपना जो भी हमने कोड उसमें लिखा है वो उस कोड को एग्जीक्यूट करेगा और हमारा प्रोजेक्ट काम करेगा। तो ये तो होगी जब हमारा स्विच यहाँ पर ओपन है। ठीक है, अब हमारा स्विच यहाँ होता है क्लोज, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में होता ये है कि करंट जो फ्लो होता है वो इस रेजिस्टेंस से होता हुआ ग्राउंड में चला जाता है। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में देखिए जो इनपुट पिन है, इनपुट पिन जो है वो सीधे यहाँ से डायरेक्टली ही ग्राउंड से कनेक्ट हो गई है। तो अब इस स्टेट को माइक्रो कंट्रोलर क्या रीड करेगा, इस स्टेट को करेगा वो जीरो रीड। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई फ्लोटिंग का कोई कंडीशन नहीं है कि भाई यहाँ पे फ्लोटिंग होगी, जीरो होगा या वन होगा। यहाँ पे जीरो है, लो है तो लो ही यहाँ पे इसको सेंस करेगा माइक्रो कंट्रोलर।
ठीक है। तो दोनों कंडीशन में हमारी जो स्टेट है वो एक डेफिनेट है, कोई फ्लोटिंग नहीं है, ठीक है, कोई डाउटफुल नहीं है कि भाई वो हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। अगर स्विच हमारा यहाँ पे ओपन है तो यहाँ पे हमारा रहेगा हाई, अगर स्विच हमारा क्लोज है तो यहाँ पे रहेगा लो। तो दोस्तों इसलिए हम पुल अप रेजिस्टेंस जो होता है उसका यूज़ करते हैं। और पुल डाउन रेजिस्टेंस में क्या होगा, पुल डाउन में सिंपल ये जो है ये पॉइंट, ये रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा ग्राउंड से, और जो स्विच के बाद वाला जो पॉइंट है वो हो जाएगा हमारा वीसीसी से कनेक्ट। तो कंडीशन जो पोटेंशियल है, यहाँ जो स्टेट है, यहाँ जो स्टेट रहेगी हमारी वो उल्टी हो जाएगी बस, ठीक है। जब स्विच हमारा यहाँ पर ओपन होगा तो वहाँ हमको मिलेगा क्या, लो, और जब ये क्लोज जाएगा तो हमको मिल जाएगा हाई, सिर्फ इतना फ़र्क रहेगा। अदरवाइज़ वर्किंग जो है इसकी दोनों की सेम रहती है, पुल अप हो या पुल डाउन हो, ठीक है। और दोस्तों अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि इसकी हम वैल्यू क्या रखेंगे। नॉर्मली दोस्तों क्या होता है कि एक थंब रूल होता है कि इसकी रेजिस्टेंस हम 10 किलो ओम रखते हैं। 10 किलो ओम इसलिए हम रखते हैं कि इसमें जो प्रॉपर करंट इसमें बहना चाहिए इसके अंदर, ठीक है, वो भी उससे पूरा हो जाता है, और जो वोल्टेज हमको इस इनपुट पिन पे चाहिए वो भी हमको प्रॉपर वोल्टेज उससे मिल जाती है। क्योंकि अगर हम इस वैल्यू को ज़्यादा बढ़ा देंगे तो हमें इस इनपुट पिन पे पूरी 5 वोल्ट नहीं मिलेगी। नॉर्मली माइक्रो कंट्रोलर 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट के होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाते हैं। ये एक थंब रूल है कि भाई 10 किलो ओम का आप इसमें रेजिस्टेंस लगा लेंगे, ठीक है। आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि पुल अप रेजिस्टेंस का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, ये कितना ज़रूरी है माइक्रो कंट्रोलर के साथ, उसकी वैल्यू हम 10 किलो ओम रखते हैं और क्यों रखते हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि जो मेरी आने वाली वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों उसके पास जो बेल आइकन जो होता है उसे दबाना ना भूलें ताकि जो नोटिफिकेशन है हमारी वीडियोज़ का उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू दोस्तों।